सुपर हीरो क्या होता है? सबके दिमाग में शायद एक ही इमेज होगी कि सुपर हीरो के पास स्पेशल पावर होती है और वो विलन से लड़कर दुनिया को बचाता है। हाँ, शायद ये सही भी है, क्योंकि हमने आज तक तो मूवीज और बाकी शोज में ऐसा ही देखा है कि सुपर हीरोज अपनी सुपर पावर से दुनिया को बचा लेते हैं और बात खत्म। पर क्या हो अगर दुनिया की 80% पॉपुलेशन के पास कोई ना कोई सुपर पावर हो? इसलिए माय हीरो एकेडेमिया पूरा डिफरेंट अप्रोच लेता है, जहां दूसरे ही एपिसोड में हमें हीरो की ट्रू डेफिनेशन मिलती है कि असली हीरो वो होता है जो बिना कुछ सोचे दूसरों की मदद करने चला जाता है। उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, वैसे हमें पता चलता है कि एक हीरो का काम सिर्फ विलन से लड़ना या मुसीबत में फंसे लोगों को बचाना नहीं है, पर एक हीरो का काम लोगों के दिल में ये एहसास दिलवाना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो पूरी तरह सेफ है। जब तक वो वहाँ है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हीरो की इस डेफिनेशन पे ऑल माइट पूरी तरह खड़ा उतरता है। ऑल माइट हमेशा स्माइल के साथ लोगों को बचाता है और विलन से लड़ता भी है। हाँ, शायद ऑल माइट के पास वन फॉर ऑल होने के कारण वो नंबर 1 हीरो की पोजीशन पे पहुंच पाया, पर लोगों के दिलों पर राज करने का कारण उसकी ताकत नहीं, पर उसकी सोच है जो लोगों के बीच उसे फेवरेट बनाती है। तोशिनोरी यागी और ऑल माइट कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी है। जहां ऑल माइट का मतलब लोगों के सामने उसकी इमेज है। ऑल माइट को कभी डर नहीं लगता, पर तोशिनोरी यागी को डर भी लगता है और उसे अपने आसपास के लोगों की जरूरत भी है। चाहे ऑल माइट कितना भी जख्मी या अंदर से डरा हुआ क्यों ना हो, वो हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रख के लोगों को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। ये लेसन उसे अपने मास्टर से मिला है और उसने अपने सक्सेसर को भी यही पॉइंट के ऊपर चुना है। वैसे हमने शो में कई जगह पे देखा है कि अपने बेस्ट फॉर्म में भी ऑल माइट एक हीरो से कम नहीं है। वो हमेशा अपने स्टूडेंट को सही राह दिखाता है। बाकुगो को ऑल माइट पहले से अब तक समझाता आया है कि वो मिडोरिया से पीछे नहीं है और उसे डार्कनेस से उबारने में काफी कोशिश की है। सिंबल ऑफ पीस होने के बावजूद ऑल माइट में जरा भी घमंड नहीं है। वो मिडोरिया के घर जाकर उसकी माँ को समझाने के लिए उसके सामने झुक तक जाता है, और ये दुनिया के नंबर 1 हीरो के हिसाब से काफी बड़ी बात है, जहां हमें एंडेवर को काफी इगोइस्टिक दिखाया गया है। ऑल माइट तोशिनोरी यागी के दौर पर ताकत की वैल्यू पूरी तरह समझता है, क्योंकि वो खुद वर्कलेस था, तो उसे वन फॉर ऑल की ताकत अच्छे से पता है। सीजन 4 में हमने देखा कि सर नाइटाई ने ऑल माइट के फ्यूचर को देखकर उसे रिटायर होने को कहा था, क्योंकि उसने हीरोइज्म चालू रखा तो वो मर जाएगा। पर ऑल माइट को पता था कि इस दुनिया को अभी उसकी जरूरत है। अगर वो रिटायर हो गया तो क्राइम काफी बढ़ जाएंगे, इसलिए उसने अपने जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाना चालू रखा और अपने सक्सेसर की खोज शुरू कर दी, ताकि वो उसे अपने रिटायरमेंट से पहले तैयार कर सके। जब उसने मिडोरिया को अपने सक्सेसर के तौर पर चूज किया, तो उसने वो सारी बातें मिडोरिया में देखी जो एक हीरो में होनी चाहिए। वो अपनी इंजरीज के कारण 3 घंटे से ज्यादा लोगों को बचा नहीं पाता था, इसलिए उसने नेक्स्ट जनरेशन हीरोज को तैयार करने के लिए यूए में काम करना शुरू कर दिया। ऑल फॉर वन के साथ लड़ाई के बाद ऑल माइट पूरी तरह इंजर्ड था, और वन फॉर ऑल खोने के बावजूद उसके पहले शब्द देखू के लिए ये थे कि अगली बारी तुम्हारी है। वो उसका सब कुछ खत्म होने के बावजूद एक हीरो की तरह खड़ा होता है और लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। वन फॉर ऑल ने ऑल माइट को नहीं बनाया, ऑल माइट को तोशिनोरी यागी ने बनाया है, और तोशिनोरी यागी की थोड़ी सी झलक हमें मिडोरिया में भी देखने को मिलती है। तो ऑल माइट ही सिंबल ऑफ पीस था, है और हमेशा रहेगा। चाहे कितने भी पावरफुल हीरोज आ जाए, ये हकीकत कोई नहीं बदल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनिमे ट्रैवर्सिंग को सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें कमेंट में बताएं कि माय हीरो एकेडेमिया में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और हमें ये भी बताएं कि इस चैनल पर आप फ्यूचर में कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे।